अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के आप समझे कि कुछ कलीदी इरशादात। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर वो हिदायत जो मुर्शिद के विसाल के बाद के अरसे से मुताल्लिक है। हाँ, कि जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए और मुर्शिद की हिदायत की क्या अहमियत है। और ये सारी बातें, जैसा कि सुनने वालों को बताना ज़रूरी है, डॉक्टर मकसूद अज़ीमी साहब की किताब बातें मेरे मुराद की से ली गई हैं। जी हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। तो हमारा मकसद यही है कि इन वाक़यात और नसीहतों से वो जो गहरे असबाक है ना, उनको समझने की कोशिश करें। चलें शुरू करते हैं। ज़रूर। तो पहला नुक्ता जिस पर अज़ीमी साहब ने काफ़ी जोर दिया वो यही था कि मुर्शिद के विसाल के फौरन बाद कोई फैसला जल्दी में ना करें। जी, ये बहुत बहुत अहम बात है। उन्होंने एक मिसाल भी दी, हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद की, वो बदर साहब वाला वाक़या। हाँ, कि कैसे उन्होंने मोहसिन साहब को खानका पर बिठाने में आप कहें कि एक किरदार अदा किया। बिल्कुल। अज़ीमी साहब ने बताया कि लोग उनसे कह रहे थे कि भाई तय करें ये मुहाविर हैं या सजादा नशीन, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अपने गम में था, हवास में ही नहीं था। और देखें, यही तो वो वक्त होता है जब इंसान जज्बाती तौर पर बहुत कमज़ोर होता है ना? सोचने समझने की वो सलाहियत नहीं रहती। सही। तो फिर जो लोग आप कहें कि मौके की तलाश में होते हैं या होशियार होते हैं, वो इस कैफियत का फ़ायदा उठा लेते हैं, अपने मतलब के फैसले करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यानी इस हालत में सही गलत की तमीज़ मुश्किल हो जाती है और हाँ दूसरे लोग असरअंदाज हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए अज़ीमी साहब ने कहा कि कम से कम 2-3 महीने तो बिल्कुल कोई फैसला ना करें। यहाँ तक कि उन्होंने फरमाया कि बहुत ज़रूरी फैसले भी चहलम के बाद ही करने चाहिए। जी, और उन्होंने ये भी माना, ये भी एक बड़ी बात है, कि उनसे भी गलती हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि काश मैं इस फैसले के वक्त यानी मोहसिन साहब को बिठाने के वक्त वहां ना होता या इख्तिलाफ करता। तो कम से कम बाद में ये कह सकते थे कि भाई मेरी राय इसमें शामिल नहीं थी। सही। तो देखें, जज्बाती फैसलों के नताइज कितने कितने दूर तक जा सकते हैं, बाद में पशेमानी होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह के मुरीदीन और ख़ास तौर पर बदर साहब से मुतालिक वाक़यात। जी अज़ीमी साहब बताते हैं कि हुजूर के कुल 29 मुरीद थे और ज़्यादातर वो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, आम लोग थे। जी कोई तरखान, कोई लोहार। जी हाँ, यानी रूहानी ताल्लुक के लिए दुनियावी तालीम शर्त नहीं है। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में बदर साहब के साथ जो वाक़यात हुए जी वो बड़े दिलचस्प हैं। एक दफ़ा अज़ीमी साहब उनके दफ्तर गए मिलने, अच्छा। तो उन्होंने कोई घंटा भर इंतज़ार करवाया। तो अज़ीमी साहब ने फिर उनसे कहा कि भाई मैं डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने नहीं आया। यानी ओहदे की वजह से नहीं आए। हाँ, कहा कि मैं तो अपने पीर भाई से मिलने आया था, मुझे कोई दुनियावी गर्ज नहीं है। तो फिर बदर साहब ने माजरत की। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ताल्लुकात में, ख़ास तौर पर रूहानी ताल्लुकात में, बराबरी कितनी अहम है। ओहदा, पैसा, ये चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और बेगर्जी। फिर एक और वाक़या, जब अज़ीमी साहब ने तज़किरा कलंदर बाबा औलिया की इशाअत के सिलसिले में बदर साहब से मशवरा मांगा, अच्छा। तो घर आकर वो परेशान हो गए कि मैंने मशवरा क्यों मांगा। अच्छा, ये क्यों? वो कहते हैं रात को 3 बजे अचानक जैसे कोई रोशनी हुई और ख्याल आया कि भाई हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने कब कहा था कि बदर साहब से मशवरा किया करो। ओह, यानी रहनुमाई का असल मनबा कौन है, ये सवाल पैदा हुआ। जी, कि असल हिदायत तो मुर्शिद से लेनी है ना, ओके। उनकी तालीमात पर अमल करना है, किसी और से मशवरा क्यों। ये बहुत गहरा नुक्ता है। कि रूहानी मामलात में किससे रुजू करना है, क्या मुर्शिद की मौजूदगी में या उनकी तालीमात की मौजूदगी में किसी और वास्ते की ज़रूरत है। और इसी से जुड़ा वो तीसरा वाक़या भी है, जब बदर साहब ने अज़ीमी साहब को बुलाकर कहा कि मैं हुजूर कलंदर बाबा औलिया का कोई पैगाम देना चाहता हूँ, जी तो अज़ीमी साहब ने बड़ा साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझ में राब्ता करने की अहलियत नहीं है तो हुजूर रहीम में तो है ना बराह रास्त पैगाम देने की ताकत, मैं आपके ज़रिए क्यों सुनूं। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात है। यानी मुर्शिद से बराह रास्त ताल्लुक़ पर कितना यकीन है। हाँ, अज़ीमी साहब ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो मज़ार पर ना आने का पैगाम देना चाहते होंगे। तो ये वाक़या भी इसी बात पर जोर देता है कि मुर्शिद से रूहानी ताल्लुक़ बराह रास्त होना चाहिए, वास्तों पर इन्हिसार कम से कम हो। सही। अब तीसरा और आखिरी नुक्ता जो शायद सबसे ज़्यादा आप कहें कि संजीदा है, मुर्शिद की वसीयत की नाफरमानी का अंजाम। जी, ये वाकई बहुत अहम है। अज़ीमी साहब ने बड़े पीर साहब अबू शेख कलंदर अली सोहरवर्दी का वाक़या सुनाया। उन्होंने बिल्कुल वाज़े वसीयत की थी कि फ़लाँ शख्स को मेरा नायब और खलीफा बनाना।
جی، نام لے کر وصیت کی تھی؟ بالکل، لیکن ان کے وصال کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کے بیٹے کو گدی پر بٹھا دیا۔ وصیت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جی، اور وہ صاحبزادے جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گدی کے جو انوار تھے، وہ جو روحانی بوجھ تھا وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر! یعنی روحانی ذمہ داری ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ان کے بعد دوسرے بیٹے کو بٹھایا گیا، لیکن اس شخص کو پھر بھی نہیں بنایا گیا جس کی وصیت کی گئی تھی۔ اس سے تو مرشد کے حکم کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی نافرمانی کے کتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ بالکل، یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے کہ بس باپ کے بعد بیٹا آ گیا۔ مرشد اپنی نظر سے دیکھتا ہے کہ کون اہل ہے۔ صحیح فرمایا، یہ واقعات واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے یہ ارشادات جو ہمیں ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی کتاب باتیں میرے مراد کی میں ملتے ہیں، ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پر 3 باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ مرشد کے وصال کے بعد جذباتی کیفیت میں جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ روحانی تعلقات میں دنیاوی حیثیت، عہدے وغیرہ کو اہمیت نہ دی جائے، بلکہ مرشد کی ہدایت کو دیکھا جائے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم کہ مرشد کی وصیت اور ان کے حکم کا ہر حال میں احترام کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ بالکل۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ سالکین کے لیے، حقیقت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے گہرے اسباق ہیں، عملی رہنمائی ہیں۔ جی ہاں، تو سننے والوں کے لیے بس آخر میں یہی پیغام ہے کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ہر فرمان، ہر واقعہ جو انہوں نے بیان کیا، اس میں بہت گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ جی، بہت راز ہیں ان باتوں میں۔ ان پر ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے اصل پیغام تک، ان کی روح تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔